हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बरसात कोचिंग क्लासेस। आई होप गाइस वेल। गाइस आज की वीडियो में बात करते हैं कि आपको अपनी जो शीट है OMR शीट कैसे फिल करनी है। आप सबको पता है कि DEC का फर्स्ट जो एग्जाम है वो कल है। सबसे फर्स्ट आप सबको बेस्ट ऑफ लक। आप अपना एग्जाम अच्छा करना। ये एज ए ना मैंने सैम्पल ही डाउनलोड किया है OMR शीट का, भी आपको कैसे फिल करनी है उसके बारे में बता दूंगी। तो आपको सेम टू सेम ऐसे ही शीट मिलने वाली है। थोड़ी बहुत जो कॉलम है वो चेंजेस हो सकते हैं, बट जो शीट का पैटर्न है जैसे ये चीज़ है ये आपका ऐसे ही रहने वाला है। तो कंफ्यूज मत होना। वहाँ पे अगर कुछ ना पता चले तो वहाँ पे जो भी टीचर है आप उनसे भी बात कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो कि ये कैसे होगा। एज अ आइडिया के लिए मैं आपको बता दूंगी कि ये शीट आपकी कैसे फिल होगी। सो अगर आपने DEC 1 एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं की, अभी तक आपने कुछ भी बुक खोल के नहीं देखा, तो टेंशन लेने की नीड नहीं है। मेरी सीरीज अपलोड हो चुकी है, वीडियो एक लॉन्ग अपलोड हो चुकी है, 1 घंटे की वीडियो है। अगर 1 घंटे की वीडियो चेक कर लोगे, अभी चेक कर लोगे, एग्जाम से पहले भी 1 घंटा चेक कर लोगे, तब भी आपका जो एग्जाम है बहुत अच्छा जाने वाला है। घबराइए मत। MCQs बेस पे एग्जाम आने वाला है। 100 MCQs आएंगे। 35 नंबर वाला जो बच्चा है वो पास होगा। तो आपको सभी MCQs अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि इसमें आपका कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं है। तो आपको अपने सभी MCQs क्या है अच्छे से प्रिपेयर करके जाने हैं। साथ में आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे लेटेस्ट पीडीएफ्स आपको मिलती रहती हैं। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट आपको क्या है, आपका नेम वगैरह डालना है, डेट्स वगैरह का कॉलम दिए हुए हैं। ये हो सकता है कि आपको सेम मिले, तो आपको ऐसे ही डिटेल्स फिल करनी है। उसके बाद मेन कैसे है, जैसे इन्होंने लिखा होगा नेम ऑफ कैंडिडेट इन कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स में क्या है कि आपको यहाँ पे अपना नाम फिल करना है। यहाँ पे जो बॉक्स है यहाँ पे अपना नेम फिल करना है। मान के चलो मेरा नाम जो है ज्योति बाला, तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट मान के चलो जे लेटर मैंने फिल कर दिया है। ठीक है, आपने मैंने अपना जो लेटर है वो फिल कर देना है। ठीक है, मैंने जे फिल किया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे जो जे इन्होंने डाल रखी है ना, यहाँ पे देखो ABC लिखी हुई है सभी, यहाँ पे आई से नीचे जे है, तो आपको उस लेटर को अपने जैसे पेन पेंसिल के साथ राउंड राउंड कर देना है। उसके बाद सेकंड, जैसे मेरा नाम है वाई, ठीक है, आपको अपने जो लेटर्स है वो लिखना है, ये YOTI। तो आपको अपना जो नाम है ऐसे ही डालना है, और उसके नीचे जैसे यहाँ पे वाई है, तो यहाँ पे वाई आपको राउंड ऑफ कर देना है, फिल कर देना है। उसके बाद O फिल कर देना है, T फिल कर देनी है, I फिल कर देनी है। आपको अपने जो नाम के लेटर्स है वो सभी ऐसे राउंड राउंड में फिल कर देना है। इसके बाद जैसे तीसरी लाइन है, ये लाइन है, इसमें हमने O फिल कर देना है यहाँ पे। उसके बाद फिर हमारी JYOT, उसके बाद T है तो यहाँ पे मैंने T फिल कर देना है। उसके बाद फिर है हमारी आई, तो उसके बाद मैंने आई फिल कर देना है। एक बॉक्स छोड़ना है, जैसे मेरा जो सरनेम है वो मीनिंग मैंने डाल रहा है बाला, बाला BALA। आपका का जो भी नाम है अपने एक बॉक्स को छोड़ के वो डालना है, और यहाँ पे सभी जो लेटर्स है वो फिल कर देने हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे तो उन्होंने देखो क्लास सेक्शन वगैरह दिया हुआ है। आपके हो सकता है ये जो ऑप्शन है ये ना हो, तो इसके अलावा आपका जहाँ वहाँ पे सेंटर कोड का, सब्जेक्ट कोड का ऑप्शन जरूर हो सकता है इग्नू में। जो सब्जेक्ट कोड है, जैसे जो आपका कोड है वो DECE01 है, तो वही आपको फिल करना है, और नीचे आपको ये जो है इसको राउंड राउंड आपको फिल कर देना है। ठीक है, यहाँ पे सेंटर कोड हो सकता है, तो वो आपका जो टीचर है वो बता देगा सेंटर कोड कौन सा है, तो वो सेंटर कोड फिल करके यहाँ पे आपको राउंड शेप कर देना है, यहाँ पे आपको फिल कर देना है। उसके बाद ये तो बेसिक डिटेल है जो कि आपके नाम की, आपके सेंटर कोड्स के रिगार्डिंग डिटेल्स हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, जस्ट अ वेट। अभी इसके बाद हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखो इन्होंने ना 100 जो डाले हुए हैं यहाँ पे आपको जैसे जो एग्जाम आना है उसमें आपको 100 MCQs आने हैं। तो यहाँ पे जो आपकी शीट है ना उसमें देखो नंबर डाले हुए हैं, और 100 MCQs के यहाँ पे डाले हुए हैं। तो देखो आपने फर्स्टली क्या है, क्वेश्चन रीड करना है। आपको 100 मीनिंग MCQs आएगा। फर्स्ट जो MCQs है अच्छे से आपने रीड करना है। आपने रीड कर लिया, और आपको लगता है कि उसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो A है, B है, C है या D है, जो भी आपको लगे कि मान के चलो फर्स्ट की आपकी A ऑप्शन करेक्ट है, तो आपको यहाँ पे A को ऐसे राउंड 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 फिल कर देना है। ठीक है, उसके बाद फिर 2 आपका MCQs है, जो आपने अच्छे से रीड किया, उसका जो आंसर है वो आपको C लगता है, तो यहाँ पे फिर आपने राउंड राउंड C को फिल कर देना है। तीसरे का सॉरी सेकंड का C आ गया, थर्ड का जो आ गया वो मान के चलो आपको D लगता है, तो आपने D फिल कर देना है। उसके बाद मान के चलो आपका 4 है, 4 का आपको फिर से लगा लाइक B है, तो आपने B को राउंड राउंड कर देना है। फिफ्थ का भी B है तो B को राउंड राउंड कर देना है। 6 का आपका A है तो इसको A को राउंड राउंड कर दो।
7 का आपका बी है तो बी को राउंड राउंड कर दो। तो इसी तरह आपने अपने 100 एमसीक्यूज कंप्लीट करने हैं और जैसे कि आपका जो भी आपको ऑप्शन ठीक लगे वो आपको राउंड राउंड ऐसे करके फिल कर देना है। अगर गलती से भी आपने कोई स्किप कर दिया, आपने ऐसे राउंड राउंड नहीं किया, या फिर आपने क्या किया, मान के चलो हमारा 9 है, ठीक है, मैं अलग से कोई अलग कलर ले लेती हूँ। यहाँ पे 9 में आपने क्या किया, भी ये हमारा बी मुझे ऑप्शन ठीक लग रहा है, ठीक है, बी मैंने राउंड कर दिया, नहीं नहीं ये मुझे ठीक नहीं लग रहा, मैं इसको क्रॉस कर देती हूँ या मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ, मेरा डी ऑप्शन करेक्ट है। आपने 2 राउंड कर दिए तो वो एमसीक्यूज आपका गलत चला जाएगा, उसका कोई नंबर नहीं मिलेगा। या फिर आपने क्या क्या किया, जैसे बी यहाँ पे फिल कर दिया, इस पे आपने क्रॉस कर दिया, डी आपने ओके कर दिया, इसका भी आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। या फिर आपने बी और सी दोनों करेक्ट कर दिए तो उसका भी कोई नंबर नहीं मिलेगा। आपको अच्छे से पढ़कर आपने जैसे फर्स्ट यहाँ पे क्लिक किया, ओनली एक ही आपको ऑप्शन में राउंड राउंड फिल करना है, तब जाके आपको नंबर मिलेंगे। तो ये शीट आप ध्यान में रखना कि अच्छे से आपको फिल करना है। गलती से भी अगर आपको किसी का लगे ना डाउट है कि हाँ यार इसका मान के चलो 30 एमसीक्यूज है, इसका मुझे लग रहा है कि ए है या वी है, आप मीनिंग चॉइस नहीं कर पा रहे बट बाकी के एमसीक्यूज पड़े हैं, तो उस पे आप पेंसिल के साथ टिक कर दो या पेंसिल के साथ उसको राउंड राउंड फिल कर दो, कि कल मीनिंग बाद में अगर आपको लगे कि हाँ नहीं इसका बी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है या बी ही इसका करेक्ट है, तो उसको रेज करो, फिर आप उसको बी को ऑप्शन एज अ फाइनल कर दो। तो पहले से ही आप मीनिंग सब में ये चीज, ये गलती मत कर देना, यो चीज ये गलती मैंने बताई है ना, इसको मत कर देना। जस्ट आपको सिंपल इस वे में अपनी जो शीट है वो फिल करनी है। इसी तरह 100 एमसीक्यूज कंप्लीट करके 100 आपको शीट कंप्लीट कर देनी है। यहाँ पे आपके मार्क्स ऑब्टेन हो जाएंगे, जो आपका एग्जामिनर चेक करेगा, उनके सिग्नेचर आ जाएंगे, ठीक है, बाकी की बेसिक डिटेल्स रहेगी। और इसमें जैसे यहाँ पे इन्होंने एडमिशन नंबर सब्जेक्ट कोड दिया हुआ है, आपका भी सेम हो सकता है, सब्जेक्ट कोड तो आपका आ ही सकता है, और बाकी आपका सेंटर कोड होगा। तो ये जो कॉलम्स है ये मीनिंग आपकी जो शीट है वो उसमें नहीं होंगी, तो बाकी की बेसिक डिटेल आपकी सभी जो शीट्स में होने वाली है। सो डैट मैंने बहुत ईजी वे में आपको बता दिया है। आप सबको बेस्ट ऑफ लक, आप अपना जो एग्जाम है वो अच्छे वे में करो, ठीक है, आप सबके लिए ऐसी ही विशेष है कि आप अच्छे अच्छे से अपनी जो तैयारी है वो कर लीजिए। और सेकेंडली वेटिया, और सेकेंडली हमारा ये है कि आपकी जो सीरीज है वो अपलोड हो चुकी है, डीईसी 1 की भी, डीईसी 2 की भी, और इसके अलावा डीईसी 3 की भी हमारी सीरीज क्या है चल रही है। तो फर्स्ट एग्जाम आपको सबका कैसे गया कल को प्लीज मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जब भी एग्जाम देके आओ तो कमेंट जरूर कर देना कि मैम हाँ जी हमारा डीईसी 1 एग्जाम बहुत ही अच्छा गया है और सीरीज से बहुत ज्यादा हेल्पफुल मिली है। उसके बाद फिर डीईसी 2 की तैयारी करना, फिर डीईसी 3 की तैयारी कर लेना, सो डैट ऐसे ही मेरे चैनल पे बने रहना। और जुलाई सेशन वाले स्टूडेंट्स है, अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो आपके लिए असाइनमेंट प्रोजेक्ट वर्क आ चुके हैं, कोई भी हेल्प चाहिए तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।